आज का जो ये वीडियो ये आपका फाइनल स्टेप होने वाला है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। पर आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की। एक का नाम होता है राहुल और एक का नाम होता है रोहित। ये दोनों ही एक गांव में रहा करते थे और ये दोनों एक बहुत ही जरूरी काम करते थे। ये दोनों कुछ भी नहीं करते थे, दोनों खाली रहते थे। अब एक दिन दोपहर के टाइम में दोनों पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे, करते तो कुछ थे नहीं। तो ये देखते हैं कि जो गांव की औरतें हैं वो मटका भर के एक ऊपर नहर है वहां से पानी भर के लेकर आती हैं गांव के अंदर। वो रोज सुबह खाली मटके लेकर चली जाती हैं और शाम को वो आते हुए मटके में पानी भरकर लेके आती है। तो वो देखते हैं, यहां पर रोहित बोलता है देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हमारे गांव के अंदर। अच्छा, राहुल को यहां पर आइडिया आता है कि यार ये जो औरतें इतना काम करती हैं, अगर हम इन्हें पानी सप्लाई करना शुरू कर दें और इसके बदले में कुछ पैसा मांगे तो क्या हमें गांव वाले पैसा देंगे? तो रोहित कहता है हाँ शायद दे दें यार, क्योंकि इतना टाइम लगता है, सुबह जाती है शाम को आती है, गांव में पानी की बहुत किल्लत है। तो अगर हम भी करना शुरू कर दें तो कुछ पैसे कमाने शुरू कर देंगे। तो दोनों सोचते हैं चल ठीक है भाई, कल से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस नहर में खाली मटके लेकर और पानी भरकर लेकर आएंगे। अब दोनों चले तो जाते हैं। अब ऐसा करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और कुछ पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। रोहित सोचता है कि उसकी जो लाइफ है अब ऐसे ही चलने वाली है। वो जाएगा, पानी भरकर लाएगा और आकर बेचेगा और होने क्या वाला, उसे पैसे मिलने वाले हैं। पर अब जो राहुल होता है ये थक जाता है काम करते हुए। राहुल कहता है यार मैं रोज एक ही जैसा काम कर रहा हूं। जैसे लोग जॉब में जाते हैं ना, रोज एक ही जॉब में जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं अपनी लाइफ से। यार मैं रोज क्या कर रहा हूं? तो राहुल के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। ये आइडिया भी इसे ही आया था कि भाई हम खाली बैठे हैं, चल कोई काम कर लेते हैं। तो कुछ काम किया, पर अब वो सोचता है कि यार नहर जो है वो एक ऊंचाई के ऊपर है, एक पहाड़ के ऊपर है और वहां से नहर आ रही है। तो अगर उस नहर से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए तो कैसा रहेगा यार। डायरेक्ट जब नल खोलोगे तब पानी आ जाएगा गांव में। और उस टाइम पे कोई ऐसी पाइपलाइन थी नहीं पूरे गांव के अंदर। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो जब ये आइडिया उसके दिमाग में आता है तो वो अपने फ्रेंड को बताता है। सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि यार हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम वहां से नहर से एक पाइपलाइन ले आए और गांव तक ले आए तो यार इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हम क्या करने वाले हैं, नल खोलेंगे, मटका भरेंगे और डायरेक्टली जितने चाहे उतने मटके का पानी हम लोगों को दे सकते हैं। मेहनत भी बचेगी और हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और इसके लिए हमें कम काम करना पड़ेगा। अब जब वो रोहित को ऐसा बताता है, रोहित कहता है यार पागल हो गया, इतनी दूर से यहां तक पाइपलाइन कैसे आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब राहुल कहता है यार चल ठीक है, तू पानी भर, मैं तो पाइपलाइन बिछाऊंगा। अब उसे सबसे पहले उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो पता है क्या बोलने लग जाता है, वो बोलता है तू पागल हो गया, ये हो नहीं सकता। अब राहुल अपना आइडिया कई सारे लोगों के साथ डिस्कस करता है। लोग उसके आइडिया में ना बहुत सारे फ्लॉज बताते हैं कि यार अगर ये पाइपलाइन बीच में से टूट गई तो तेरे को कोई आइडिया नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टाइम पर राहुल सबसे पहले एक आदमी के पास जाता है, कुम्हार के पास, जिससे वो मटके लिया करता था, और कुम्हार से पूछता है कि क्या एक पाइपलाइन बनाई जा सकती है। अब कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। वो कहता है पाइपलाइन बनाई जाएगी, वो टूट सकती है, पता नहीं कैसे बनेगी। बट राहुल ना अपने आइडिया पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब होता क्या, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो कुमार को बोलता है कोई बात नहीं, मैंने जितने पैसे जोड़े मैं तुझे दूंगा और मैं और भी मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पर तुम पाइपलाइन बनाना शुरू करो। और राहुल और कुमार मिलकर पाइपलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। अब पाइपलाइन में बहुत कमियां आती हैं और कई साल निकल जाते हैं। इतने में रोहित और भी ज्यादा पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो लगातार मटके लाके भर रहा था पानी से और जाके बेच रहा था। तो वो लगातार कमाता रहता है। राहुल कभी कमा पा रहा था, कभी वो पाइपलाइन में मेहनत करता था और लोगों को लेकर आता था और उसके पास कुछ नहीं बचता। तो राहुल के पास सेविंग्स नहीं होती, पर रोहित के पास सेविंग्स भी होती हैं और सब उसकी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करके हार्डवर्क करके पैसे कमा रहा है। और यहां पर सब राहुल को बेवकूफ बोलते हैं कि यार ये तो अपने एक ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा है जो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। पर एक दिन आता है, राहुल पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और बोलता है जी मेरी पाइपलाइन तैयार हो गई है, मैं चाहता हूं सब आए। गांव के सरपंच को बुलाता है और बोलता है कि आप इसकी इनॉग्रेशन करो। इनॉग्रेशन मतलब बस आप यहाँ के नल खोलिए पाइपलाइन का और देखिए पानी आएगा। तो किसी को यकीन नहीं होता, पर फिर भी जो बूढ़ा सरपंच होता है गांव का आके वो नल खोलता है और पानी आ जाता है। अब इससे क्या होता है, सबसे पहले तो रोहित का बिजनेस ही बंद हो जाता है।
रोहित को देखते हुए कई सारे लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया था कि वो जाकर मटका लेकर जाते थे, पानी भरते थे, और जैसे ही पाइपलाइन बनी इन सबका बिजनेस खत्म। पॉइंट नंबर 2, ना सिर्फ उस गांव के लोग पर आसपास के गांव के लोग भी अब राहुल से ही पानी लेना शुरू कर देते हैं, कोई मटका लेके पानी नहीं भरने जाता। और पॉइंट नंबर 3, और गांव के सरपंच भी राहुल को बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ भी पाइपलाइन बनाओ, जो पैसा लगेगा हम देंगे, पर काम शुरू करो। अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है दो चीजों का। नंबर 1, एक होती है एक्टिव इनकम, जो रोहित कर रहा था, मेहनत कर रहा था, सब उसकी इज्जत कर रहे थे, कुछ सेविंग इकट्ठा हो भी गई। पर राहुल ने सोचा कि पैसिव इनकम कैसे आ सकती है, कि अगर मैं काम ना भी करूं तब भी लगातार पानी आना चाहिए, अगर मैं काम ना भी करूं तब भी पैसा बनना चाहिए। और ये स्टोरी आपने कई बार हो सकता सुनी भी हो, एक बहुत ही अच्छी बुक है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। उसी बुक से ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, बस नाम चेंज कर दिया कैरेक्टर्स का, जिससे इंडियन ऑडियंस कनेक्ट हो पाए। बट पॉइंट यहां पर क्लियर है कि जो पैसिव इनकम है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सालों जरूर लगते हैं, बट जब ये पाइपलाइन रेडी हो जाती है, आप काम नहीं भी करते तब भी आप पैसा कमाते हो। और जब आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमारे यहां भी पाइपलाइन बना दो, हमें भी गाइड करो, पैसे के और सोर्सेस शुरू हो जाते हैं। पर जब तक आपकी पाइपलाइन रेडी नहीं होती, लोग आपको क्या बोलेंगे कि भाई तू पागल हो गया है।